अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल हुमज़ा। हुमज़ा अरबी ज़ुबान में ऐब निकालने वाले को कहते हैं। किसी की गलतियां ढूंढ ढूंढ के निकालने वाला, किसी के खिलाफ साजिशें करने वाला, इसी तरह लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के अंदर फ्लॉज हैं, कमी बेशी है, उसको अनाउंस करने वाला, उसको हुमज़ा कहते हैं। तो इस सूरत के अंदर अल्लाह जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्ली, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। वैलुन हलाकत है, खराबी है, बर्बादी है। और उलमा कहते हैं कि वैल स्पेसिफिक जगह है जहन्नुम में, जहाँ पे बहुत ही होलनाक किस्म का और स्केरी किस्म का अजाब जो है वो नाउजुबिल्ला दिया जाएगा। तो वैल यानी अगर हम जहन्नुम की जगह के हिसाब से इसको देखें तो वो स्पेसिफिक खतरनाक जगह है जहन्नुम में। किसके लिए? लिकुल्ली, हर उस आदमी के लिए, हर उस शख्स के लिए, हुमज़तिन, जो लोगों के ऐब निकालता है, जो लोगों के अंदर से गलतियां निकालता है ढूंढ ढूंढ के। वो ऐसा, उसकी नाक ऐसी, उसकी आंखें ऐसी, उसकी आदतें ऐसी, यानी दूसरों की बुराइयां और दूसरों के अंदर से खराबियां निकाल निकाल कर बयान करना किसी और के सामने। और लुमज़ा, लुमज़ा कहते हैं इशारा, लम्ज अरबी जुबान में कहते हैं, यानी फिंगर पॉइंट से किसी को पॉइंट आउट करना, यानी ये देखो ये ऐसा है, या तुमने यूं किया। जब हम किसी की तरफ ऐसे फिंगर पॉइंट करके कह रहे होते हैं ना, तुम यूं तुम यूं, तो लुमज़ा यानी हर वो आदमी जिसने किसी की पीठ पीछे, उसकी एब्सेंस में या उसके सामने उसके ऐब निकाले हैं, उसकी बुराइयां निकालकर उछाली हैं दूसरों के सामने, उनको जो है वो फैलाया है। और इसी तरह किसी के मुंह पर, अक्सर हम ये सुनते हैं कि भाई मैं तो मुंह पे कह देती हूँ जो बात होती है, मैं तो हर किसी के फेस पे बात करती हूँ। तो फेस पे बात करना भी, ऐसी बात जिससे किसी को दुख हो, जिससे किसी कोई हर्ट हो, वो अल्लाह जी को पसंद नहीं है। ठीक है, लुमज़ा यानी इशारा करके किसी के अंदर से बुराइयां निकालने वालों के लिए क्या है? हलाकत है, खराबी है, बर्बादी है, नुकसान है। और जहन्नुम की स्पेशल जो स्केरियस्ट पार्ट है, जो खतरनाक और होलनाक किस्म की जगह है, ऐसे बंदे का ठिकाना वो होगी। नाउज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व गज़बिही व कहरिही। अल्लज़ी, और ये जो वैल यानी सेम खराबी, सेम तबाही और वैल उस शख्स के लिए भी है जो जमा मालन, पैसे इकट्ठे करता रहता है, वअद्ददा, और फिर उनको गिनता रहता है। यानी वो उसका, उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना है और पैसे जमा करना है, बस। उसको किसी की फिक्र नहीं है, किसी की दुख की फिक्र नहीं है, किसी को फायदा पहुंचाने की फिक्र नहीं है, जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं आज के दौर में। यानी हर चीज से अपना फायदा निकालिए। चाहे आप दवाइयां बना रहे हैं तो उसमें बेशक ऐसी ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाएं या उनकी सेहत को और खराब कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तो पैसे मिल रहे हैं ना। तो अल्लज़ी जमा माला वअद्ददा, हर उस शख्स के लिए भी तबाही है, बर्बादी है, खराबी है। और जहन्नुम की वो वैल नामी जगह है जो सिर्फ जिंदगी का मकसद पैसे कमाने और उनको जोड़ने के गिर्द रखता है, जिसको अल्लाह के दीन हासिल करने की, अल्लाह के कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने की, लोगों के बारे में अच्छा सोचने की, उनको भलाई पहुंचाने की, उनके लिए बेनिफिशियल होने की कोई फिक्र नहीं, बस उसको अपनी फिक्र है। तो अल्लाह जी कह रहे हैं कि ऐसा आदमी भी तबाह हुआ। यहसबु अन्ना मालहू अखलदा, क्योंकि उसको लगता है कि उसने जो माल इकट्ठा किया है, या उसकी सेविंग्स हैं जो अखलदा, वो उसको हमेशा हमेशा के लिए रखेंगी, दुनिया में कायम रखेंगी। आई कुड लिव फॉर एवर विद दिस वेल्थ। ठीक है, उसको ये लगता है कि मुझे
अच्छे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों की भलाई या लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने की या उनके बारे में वेल विशिंग की, अच्छा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सारी एफर्ट्स पैसे कमाने पर और उसको सेव करने पर रखनी चाहिए, क्योंकि ये पैसे ही हैं, ये वेल्थ ही है, ये दौलत ही है जो मुझे हमेशा हमेशा के लिए बचा सकती है हर तरह की प्रॉब्लम से और मुसीबत से। तो चूंकि देखिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है ना प्यारे बच्चों, इसलिए अल्लाह ताला को पता है कि हमारे दिल में क्या चल रहा होता है। तो अल्लाह जी कहते हैं कि ये लोग समझते हैं, या ऐसा आदमी जो सिर्फ पैसे कमाने और उसको सेव करने पे लगा रहता है, उसको लगता है कि उसकी दौलत, उसका माल उसको हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी दे देंगे। कल्ला, हरगिज नहीं, नेवर, ये हो नहीं सकता। लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, जल्दी इस आदमी को, यानी डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज सेविंग्स, उसकी हर तरह की सेविंग्स और उसकी अकल, और उसने जो बहुत क्लेवर होकर, चालाक होकर पैसे इकट्ठे किए और उनको बचाया, उसकी वजह से वो हरगिज ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा रहे, बल्कि लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, जल्दी वो फेंक दिया जाएगा क्रश कर देने वाली चीज में। हुतमा कहते हैं तोड़ फोड़ देने वाली, क्रशर, जो क्रश कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। वमा अदराका मल हुतमा, और तुम्हें क्या पता कि हुतमा क्या है, क्रशर क्या है, तोड़ने फोड़ने वाली क्या है। नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह जी ने क्वेश्चन किया है और उसका आंसर खुद ही दे रहे हैं। नारुल्लाहिल, ये जो क्रशर है, ये जो क्रश कर देने वाली आग है, या ये जो तोड़ने फोड़ने वाली जगह है, ये असल में अल्लाह की जलाई हुई आग है। ऐसी आग जैसे अल्लाह ने इग्नाइट किया है, अल्लाह ने जलाया है। और जिस चीज को अल्लाह ने जलाया होगा, आप सोचे कि वो किस कदर फिर इंसानों के लिए, यानी इंसानों की अपनी कैपेसिटी से बाहर है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा, ये ऐसी आग, ये जो क्रश कर देने वाली, तोड़ फोड़ देने वाली, इंसान को खत्म कर देने वाली, ये वो आग है जो दिल तक पहुंचेगी। अफइदा, दिलों तक जाएगी। अब इसकी कई सारे उलमा मीनिंग्स लिखते हैं, लेकिन आप देखिए कि हर तरह के जो इविल थॉट्स हैं, दूसरों के बारे में जो हम बुराइयां करते रहते हैं, नुकसान देते हैं दूसरों को अपने अल्फाज से, उनको हर्ट करते हैं अपने इशारों से, आंखों के इशारों से, बातों से, उनके एब्सेंस में उनकी बातें करके, उनकी गीबत करके, इसी तरह हम जो हर तरह के उल्टे सीधे मीन्स से सही गलत को सोचे बगैर पैसे इकट्ठे करते हैं, और उसमें फिर ये लगता है हमें कि वही पैसे हमें जिंदा रखेंगे, वही हमें बचा लेंगे। तो ये सारी थॉट्स कहाँ आती हैं? दिलों में आती है ना, है ना। हमारे दिल जो है, या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वहां तक अल्लाह जी कह रहे हैं ये आग पहुंचेगी, नाउजुबिल्लाह। यानी जहां से इंसान ऐसी इवल थॉट सोचता था, ऐसी बुराइयां सोचता था, ये आग उस दिल को जलाएगी फिर, नाउजुबिल्लाह। इन्नहा अलैहिम मुक्सदा, और वो ऐसी आग होगी, यानी इस टाइप की, उस आग की जो होलनाकी है, वो इस तरह से होगी कि उसको हर तरफ से बंद कर दिया जाएगा। यानी ऐसे इंसानों को जो ऊपर जिक्र हुए, दूसरों के अंदर गलतियां निकालने वाले, दूसरों के मुंह पर उनको उंगली के इशारों से हर्ट करने वाले, उनके अंदर बुराइयां और ऐब ढूंढ कर दूसरों तक, बाकी लोगों तक फैलाने वाले, सिर्फ अपना फायदा सोचने वाले, तो अल्लाह जी उनको ऐसी आग में डाल देंगे, अलैहिम मुक्सदा, जो उन पर बंद कर दी जाएगी। यानी उसमें से कहीं से कोई एग्जिट नहीं होगा, हर तरफ से वो यानी लॉक कर दिए जाएंगे। फी अमदिन मुमद्ददा, और ये आग जो है ये बड़े बड़े सतूनों में होगी, यानी इस टाइप के सिलेंडर्स होंगे, नाउजुबिल्लाह, कि जो हर तरफ से सील होंगे और इंसान उसमें से कभी भी निकल नहीं सकेगा।
नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व ग़ज़बिही व क़हरिही। ए अल्लाह, हम आपकी पनाह चाहते हैं आपके अज़ाब से, आपके गुस्से से और आपके हर तरह के गज़ब से। और अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ए अल्लाह हम सबको अपनी आग से बचा लीजिए। प्यारे बच्चों, आपने देखा कितनी खतरनाक और कितनी स्केरी आदतें जो हमारे अंदर मुख्तलिफ होती हैं, उनका अंजाम फिर कितना होलनाक और ख़तरनाक होगा। हाँ, कि हम लोगों को समझ ही नहीं आती ना, हम फन में ही दूसरों का मजाक उड़ा देते हैं, कभी किसी के फेस का, कभी किसी के हाइट का, कभी किसी की बातों के स्टाइल का, है ना। किसी को मोटा कह देते हैं, किसी को पतला कह देते हैं, किसी को चूहा, किसी को लंबा। हमें लग रहा होता है कि इट्स वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये तो बहुत मामूली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह जी को बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को बहुत स्पेशल बनाया है। तो अल्लाह ताला ये पसंद नहीं करते कि हम इंसान जो है वो इंसानों के अंदर से बुराइयां ढूंढ ढूंढ के निकालते रहें और फिर उनको स्प्रेड करते रहें और उनके मजाक उड़ाते रहें। बल्कि मोमिन के लिए ये कहा गया है कि वो अपने मोमिन भाई के लिए या अपने बाकी जो इंसानियत है उनके लिए वेल विशर होता है, उनके लिए अच्छा सोचने वाला होता है और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाला होता है। ठीक है ना, कि जाहिरी चीजें देखकर किसी का घर छोटा है तो आपका घर तो बहुत छोटा है, आप कैसे रह रहे हैं इसमें, आपके कपड़े इतने पुराने हैं, आपके जूते ऐसे। यानी ये वो तमाम चीजें हैं जो हम अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए, अनकॉन्शियसली करते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम इन बातों की वजह से किसी को कितना हर्ट करते हैं। और अगेन सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर होके सिर्फ मेरा फायदा हो जाए, बाकी इंसानियत जहां मर्जी जाए। तो ये वो चीजें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत नापसंद है। अल्लाह ताला हमें इन सारी बुराइयों से बचा ले और जो हमने की है पहले, अल्लाह हमारी उन बुराइयों को माफ फरमा दे और हमें अच्छा मुसलमान बनाए। इंशाअल्लाह हम कल अपनी अगली सूरत के साथ मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।